राम राम बेसारी वाणा ने। अब मैं ये शिव पुराण की कथा शुरू कर रही हूँ और ध्यान से सुनियो। वे 10 मिनट का टाइम जरूर निकालियो। संतुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम गुरु का विधान पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुगा का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। सूत जी बोले, सोनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी सकंद माता में मनुष्यों ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आद्या प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली परम शक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम की आंसू मुड़ाए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक सुधर जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण भी बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। गणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने विशेष पाप को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा। वह दुष्ट वहीं वायु पी कर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पर्वता देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुमरू को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरी अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करने वाले हो। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदु नाम का एक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। भैण, भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक प्राय घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था।
वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमय तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरू मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुमरू वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। जहां वह पिशाच रहता था वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोडी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाला महाबली तुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुमरू ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरू विंध्या पर्वत पर गए हुए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवऋषि और शीघ्र ही जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुमरू ने उस पिशाच पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का ज्ञान आरंभ किया। पहली अर्थात विद्येश्वर संगीता से लेकर 7वीं वायु संगीता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संगीताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार पुरुषोचित आभूषण उनके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभ चंचुला के साथ स्वयं भी पर्वत वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का योसव ज्ञान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनमोहक गुणों का ज्ञान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई और उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविच निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य हैं। अब आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुझे शौनक, अब मैं तुम्हें पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराए और प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पुराण कथा होने वाली है।
अपने कल्याणकारी इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर के कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सब को सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हों, उन सब को आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंची कथा मंडप तैयार कराए। उत्सव और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सूक्त हो सके। मुने नियम पूर्वक कथा सुनने श्रोताओं के लिए भी कथा यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उस सब में पुराणों के ज्ञाता विद्वान ही परम गुरु मान्य गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्यापूर्ण, विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्यमयी कथा को कहे। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बांटनी चाहिए का त्याग कर सके। राम राम। वे सारी वाणा ने आज यही विराम दे रही हूँ। आगे की कथा कल शुरू करेंगे। सारी वाणा नाच दौड़ कर राम राम।